जब ब्रह्मांड की शुरुआत अरबों वर्ष पहले हुई और जीवन की उत्पत्ति लगभग पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले हुआ, तो इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से क्यों किया जाता है? क्या इसके पहले कुछ नहीं था? क्या ब्रह्मांड का इतिहास नहीं है? चलिए आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को, और एक बेहतर ढंग से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतिहास का स्टार्टिंग पॉइंट हम पाषाण काल से क्यों मानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, इतिहास होता क्या है, या फिर इतिहास कैसे लोग जानते हैं कि ये इतिहास है या फिर हिस्टोरियन कैसे इतिहास को बताते हैं। तो वो देखिए, इतिहास प्रमाण खोजता है, प्रूफ, नहीं तो फिर वो कहानी रह जाएगा, है ना, वो काल्पनिक भी हो सकता है। तो इतिहास दो तरीके के प्रमाण खोजता है, एक पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, कहने का मतलब कुछ टूल्स वगैरह मिल जाए, ठीक है, जैसे कि औजार मिल गया हो, या फिर गुफाओं में चित्र मिल गया हो, या फिर औजार चलाने का व्यवस्था, या फिर किसी भी तरीके का कोई पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि पुराने काल का कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ कुछ प्रूफ मिल जाए हिस्टोरियन को खुदाई करने के टाइम में या फिर किसी तरीके से। तो एक तो वो साक्ष्य होता है जिससे अनुमान लगाते हैं, ठीक है, संकेत देता है तो उस संकेत से पकड़ करके अनुमान लगाते हैं। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई रिकॉर्ड्स मिल जाए, कुछ लिखा हुआ चीज़ मिल जाए तो और ज़्यादा जो है ऑथेंटिक हो जाता है। और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य कहने का मतलब कि कुछ लिखा हुआ चीज़, जैसे ग्रंथ, किताब, कुछ भी ऐसा मिल जाए, चाहे वो भोजपत्र पर मिल जाए, पांडुलिपि, तो किसी भी तरीके से, या फिर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए। तो ये इन सब तरीके से इतिहासकार क्या करते हैं कि इतिहास को समझते हैं और उसको लिखते हैं इतिहास को। तो एक्चुअल में जो इतिहास का शुरुआत माना जाता है वो पूरा पाषाण काल से, जिसे पूरा पाषाण काल इतिहास से पूर्व का इतिहास है, इतिहास से पहले का। ठीक है, पैलियोलिथिक एज जिसको बोलते हैं, यानी स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम। एक्चुअल में जो साहित्यिक साक्ष्य है या फिर जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ये एक्चुअल वैदिक काल से हम लोगों को देखने में आता है और उससे हम समझ भी पाते हैं। तो एक्चुअल में इतिहास उस टाइम से हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताते हैं क्या क्या पूरा प्रोसेस है वो पहले समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, अब इतिहास को समझने के लिए हमको कुछ मानव गतिविधियां जानना जरूरी होगा, कुछ टूल्स मिल जाए सामाजिक या फिर समाज का रहने का कुछ प्रूफ मिल जाए, औजार वगैरह मिल जाए, या फिर कुछ भी ऐसा लिपि वगैरह मिल जाए। लिपि कहते हैं यानी कि लिखा हुआ कुछ अगर है तो वो लिपि हम उसको डिनोट करेंगे, यानी लिखावट, रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ मिल जाए तो हम उसको इतिहास में डिनोट करते हैं। देखिए जब कुछ दर्ज हुआ है तब उसको इतिहास मानेंगे, दर्ज नहीं है तो इतिहास नहीं मानते। ठीक है, वो सिर्फ अगर औजार वगैरह ये सब है तो सिर्फ उसको हम क्या मान सकते हैं, पूर्व इतिहास हो सकता है। कैसे है देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ब्रह्मांड की शुरुआत साइंस मानता है, विज्ञान मानता है कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था ब्रह्मांड की शुरुआत। ठीक है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी देता है साइंस, यानी कि बिग बैंग यानी कि एक पदार्थ था जिसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और वो पदार्थ फिर विस्तार करता जा रहा है और उसी के अंदर हम सभी लोग हैं। विस्तार अभी जारी है, पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक है, ये 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अब ये अनुमान किस बेसिस पर लगाता है, ये अलग, ये साइंस का मुद्दा है, ज्योग्राफी का मुद्दा है, फिजिक्स का मुद्दा है, तो खगोल शास्त्र में, ज्योग्राफी में आए तो इसके ऊपर नहीं आने, हमको हिस्ट्री समझना है। तो बिग बैंग में हुआ क्या, वहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ। पृथ्वी जैसा कोई चीज़ था नहीं। पृथ्वी का उत्पत्ति लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हुआ है। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, जो जिस पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर। ठीक है, और इस पर जीवन का उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले, लगभग 3 अरब 50 करोड़ साल पहले इस पर जीवन की उत्पत्ति आपको देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है, साइंस बोलता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उद्भव हुआ था, एकदम छोटे से लाइकेन ग्रुप का जो है जीवन उत्पत्ति हुआ था। तो
3.5 अरब साल पहले ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस समय ना तो लिपि था और ना ही इस समय कोई रिकॉर्ड्स था, ना ही टूल्स थे, ना ही सामाजिक व्यवस्था था। कारण मानव ही नहीं था इस समय, तो कहाँ से होगा? तो ये इतिहास नहीं है, ठीक है, ये इतिहास का विषय नहीं है, ये विज्ञान का क्षेत्र है, ये विज्ञान बताएगा इसको, ठीक है, क्योंकि मानव ही नहीं है तो कहानी खत्म ही हो जाता है यहीं पर, ठीक है। लगभग 55 से 60 लाख वर्ष पूर्व अगर आप देखिएगा, 60 लाख वर्ष पूर्व अप्रोक्स में अगर मान लेते हैं, तो 60 लाख वर्ष पूर्व अगर देखिएगा तो वानरों के अंदर नर जैसा लक्षण विद्यमान देखने को मिलता है। 2 पैर होते हैं, उभरा हुआ पेट, छोटा मस्तिष्क जैसा दिखता है। वानर के लक्षण विद्यमान हल्का फुल्का नजर आते हैं लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व। इसको ऑस्ट्रोलोपिथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए यहाँ लिख दे क्या? अच्छा, ये सारा चीज़ आपको हम लिखा हुआ पहले से ही दिखा देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस इसको बोलते हैं। उसके आगे अगर अब आते हैं तो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 20-25 लाख वर्ष पूर्व ऐसा बोला जाता है। एक्चुअल अप्रोक्स में हम लोग पकड़ते हैं 20 लाख वर्ष पूर्व। ऐसा मानव विकास हुआ जो कारीगर मानव जिसको बोलते हैं, यानी मानव कुछ करने लगा था, औजार बनाने लगे पत्थर के, ठीक है, पत्थर के औजार बनाने लगे थे, इसलिए कारीगर मानव बोला जाता है। अभी से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, जिसको पाषाण काल के टाइम बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। सारा चीज बता देंगे आपको। तो इस टाइम में जो मानव है, जो कारीगर मानव है, इसको बोला गया होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस नाम दिया गया इसको, ठीक है। ये सारा नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी हम दिखा देंगे आपको। सब लिख के पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं भाई, रिकॉर्ड नहीं मतलब लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी बस समझते जाइए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो 60 लाख वर्ष पूर्व, नर मतलब वानर में नर जैसा लक्षण, और फिर उसके बाद होमो हैबिलिस यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद होमो इरेक्टस होता है, होमो इरेक्टस बोलते हैं ऐसे मानव को। लगभग ये 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व की बात बता रहे हैं हम, कि जब मानव सीधा होकर के चलने लगा था, ठीक है, यानी कि मानव सीधा होकर के चलने लगा। वानर ही बोलिए, वानर सीधा होकर के चलने लगे, सीधा हो गए तो लंबी यात्राएं करने लगे, लंबी दूरी की यात्राएं करने लगे। आग का इस समय उपयोग होने लगा, आग का आविष्कार हो गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है ये होमो इरेक्टस इसको बोलते हैं। इस समय जो मानव विकसित हुए हैं होमो इरेक्टस इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे लगभग 2 लाख 2.5 लाख वर्ष पूर्व अगर आप देखिएगा तो इस समय जो मानव आपको दिखेंगे वो आधुनिक मानव दिखेंगे, यानी कि बुद्धिमान मानव दिखेंगे। इस समय आपको गुफाएं में चित्र वगैरह सब कुछ मिलेगा, या फिर पत्थर के औजार देखने को मिलेंगे। आग का आविष्कार तो होमो इरेक्टस के टाइम में भी हो गया था, तो आपको हड्डियां वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के जो मानव हैं उनको होमो सैपियंस बोलते हैं, ठीक है, बुद्धिमान मानव इसको बोला जाता है। देखिए ये सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, यानी कि इस समय आपको पत्थर के औजार मिल रहे हैं, हड्डियां मिल रही है, गुफाओं में चित्र मिल रहे हैं, लेकिन ये सब चीज सिर्फ संकेत देते हैं, ठीक है, ये जानकारी नहीं देते। इस समय लिपि नहीं था, रिकॉर्ड्स नहीं थे, सामाजिक सिस्टम नहीं था, तो इसको हम पूर्व इतिहास बोलेंगे, इतिहास से पहले का काल बोलेंगे, ना कि इतिहास बोलेंगे, ठीक है। तो इस समय के काल को क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। समझ आगे बात? अब ये सारा चीज जब हम समझ रहे, मानव के विकास को समझ पाए हैं, ताकि इतिहास हम कैसे डिसाइड कर रहे वो समझ में आए। अब हम काल के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं पाषाण काल, जब भी बोलते हैं यानी कि स्टोन एज, यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। जिस समय पत्थर का यूज ज़्यादा होता था तो बोलते इसीलिए उस टाइम को हम बोलते हैं कि पाषाण काल, वो पत्थर का युग है, ठीक है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 भाग में। पहला भाग पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज हो गया, उसके बाद बीच वाला आएगा मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, ठीक है। तो अब देखिए पूरा पाषाण काल लगभग आपको 20 लाख वर्ष पूर्व देखने को मिलता है, जहाँ फिर औजार वगैरह आपको देखने को मिलता है 20 लाख वर्ष पहले। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 साल पहले,
ठीक है, 10,000 BCE बोलते हैं, यहाँ 1000 में आ गया ना, तो BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से 10,000 वर्ष पहले, कॉमन एरा 0 को बोलते हैं, ठीक है। तो 10,000 साल पहले 10,000 BCE मध्य पाषाण काल। उसके बाद नवपाषाण काल आता है, तो नवपाषाण काल आपको ऐसे बुक में तो 6000 BCE के आसपास आपको देखने को मिलेंगे कई जगह, कई बुक में, लेकिन एक्चुअल में ये 7-8 हज़ार वर्ष पहले से ही शुरू हो गए थे नवपाषाण काल। इस समय बस्तियां वगैरह देखने को हल्के फुल्के मिलने शुरू हो जाते हैं, कृषि वगैरह का विकास देखने को मिल जाता है। देखिए ये पूरे पाषाण काल में ना, जैसे देखिए नवपाषाण काल में आपको कृषि का थोड़ा, मध्य पाषाण काल में भी थोड़ा बहुत आपको भाग दिखेगा, कृषि जैसे कुछ कुछ चीज़ें, बस्तियां जैसा कुछ स्थापना वगैरह दिखेगा बस्तियों का। तो नवपाषाण काल तक आते आते और थोड़ा बेहतर होने लगा, तो कृषि का विकास, बस्तियों का विकास ऐसे चल रहा था। एक्चुअली पाषाण काल में ये सब चीज़ था, यानी कि औजार थे, लिपि नहीं था, रिकॉर्ड्स नहीं थे, औजार थे, हड्डियां थे, चित्र वगैरह मिले पाषाण काल में आपको देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में हमको ये समझ में आ रहा है कि मानव अब सिर्फ जिंदा नहीं है, वह सोच रहा है, वह कुछ रच रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी गतिविधियां दिख रही है। इसीलिए जो है यहाँ से हम पाषाण काल से मानते हैं इतिहास की शुरुआत, ठीक है। भले ही इसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, पूर्व इतिहास काल, ठीक है। इतिहास पढ़ने से पहले उसके पहले की स्थिति को जानना जरूरी है, तो इसलिए पूर्व इतिहास बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये टाइम है पाषाण काल का, इसलिए इसको हम कारण क्या है कि मानव की गतिविधियां दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से इतिहास की शुरुआत मानेंगे। समझ में आ गया होगा आज। अब नवपाषाण काल के बाद एक और पाषाण काल आता है जिसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, जो कई सोर्स में तो 2500 BCE से लेकर के आपको 1000 BCE तक मिलेगा, लेकिन कई सारे बुक्स वगैरह में भी देखें तो वहाँ पर 1800 BCE से आपको 1000 BCE तक देखने को मिलता है ताम्र पाषाण काल, जिस समय तांबे और ये पत्थर का यूज ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? कारण है कि हम बताते हैं आपको, ठीक है। इस समय ग्रामीण सिस्टम चल रहा था, ग्रामीण व्यवस्था ज़्यादा, ग्रामीण संस्कृति में ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रहा था, ये आप बोल सकते हैं, परिवर्तन देखने को मिलता था। इसी समय, इसी के बीच में नवपाषाण काल के टाइम फ्रेम में ही आपको दिखेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत ऐसे नॉर्मली 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE तक आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी कुछ कार्बन डेटिंग की विधि से, नई प्रयोग से पता किया है तो 2500 से 1750 BCE तक मानता है, लेकिन अभी मानकर चलिए 2600 से 1900 BCE तक, ठीक है। लेकिन हड़प्पा काल को भी 3 भागों में डिवाइड करके समझते हैं। एक जो हड़प्पा से पहले का स्थिति, क्योंकि जो 2600 से 1900 BC का बीच का बात है, ये नगर विकसित हो चुका था, विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन थे इस टाइम। तो डायरेक्ट विकसित तो नहीं हुआ होगा ना, इसके पहले भी कुछ हो रहे होंगे, धीरे धीरे ना विकास आता है, एकाएक तो पूरा विकास नहीं हो गया होगा। तो ईयरली हड़प्पन फेज हम देखेंगे, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, तो उसको 3300 BCE से लेकर के आपको 2600 BCE तक आप इसको डिसाइड कीजिए कि 3300 BCE से 2600 BCE तक ईयरली, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पन सभ्यता। इस समय कृषि का विकास हो गया था, बस्तियां छोटे छोटे बन रहे थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा था, कच्ची ईंटें का प्रयोग हो रहा था। ये ईयरली फेज में था हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब आगे चल करके ग्रोथ होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उस समय आपको दिखेगा एक नगर नियोजन, एक मतलब प्लानिंग के तहत नगर शहर बनाया हुआ, जल निकासी का सिस्टम। फिर उसके बाद आप देखिएगा व्यापार हो रहा है, लिपि है, उस समय लिखा जा रहा है, भले ही आज तक वो लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लिपि है, मिला है। फिर उसके बाद आपको इस समय का संस्कृति एकदम उत्कर्ष लेवल पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा, पक्की ईंटें का मकान आपको दिखेगा इस समय। तो ये विकसित हड़प्पा सिविलाइजेशन है, विकसित हड़प्पा फेज है, ठीक है, 2600 से 1900 के बीच। और 1900 के बाद, 1900 BCE के बाद आपको जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन देखने को मिलता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता लगभग खत्म होने वाला है, नगरों की परित्याग होती है, ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। 1900 BCE से 1300 BCE तक के फेज को बोलते हैं कि ये उत्तर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी कि लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक, हड़प्पा फेज बोल सकते हैं। समझ में आ गया बात। तो हड़प्पा काल को 3 फेज में बांटे।
अब देखो आप यहाँ से ध्यान से कि हमने ताम्र पाषाण काल बताया कब? ताम्र पाषाण काल बताया आपको लगभग 2500 से, आप मान के चलो, अभी 1800 भी कई जगह रहता है, तो 2500 से आप 1000 मानो, या फिर 1800 से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमेशा बदलाव होते रहते हैं हिस्ट्री में, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये सारे टाइम जो हमने बताया सब लगभग में ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि समय के साथ हो सकता है कुछ नया रिसर्च आ जाए, कुछ नया चीज़ मिल जाए, तो ये बदल भी सकता है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल और ये हड़प्पा सभ्यता जो है कुछ दिनों तक साथ साथ ही चला है, एक ही टाइम फ्रेम का है, एक ही टाइम पीरियड का काल है। आगे चल करके ये ताम्रपाषाण काल जो है आगे बढ़ जाता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तो 1900 में इसका पतन होना शुरू हो जाता है, 1900 से, और 1300 तक तो ख़त्म ही हो जाता है कहानी इसका। तो उसके बाद 300 साल और चलता है ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जिस समय ग्रामीण संस्कृतियों का उद्भव होता है, फिर से लोग ग्रामीण जीवन जीना शुरू करते हैं। और फिर आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा कि जब वैदिक काल आता है, 1500 BC के पास वैदिक काल देखने को मिलता है। उस समय धीरे धीरे ग्रामीण व्यवस्था से उठ करके फिर लोग ग्रोथ करना शुरू कर जाते हैं, और उस समय से जो है हमको सब चीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, लिखा हुआ चीज़, लिपि वगैरह भी सब चीज़ मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य सब मिलते हैं, और उसको पढ़ते भी है, समझ भी पाते हैं। तो इसलिए वैदिक काल से इतिहास की शुरुआत हम लोग मान सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है कि लिपि वगैरह मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है। तो उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, इतिहास एक्चुअल में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, आद्य इतिहास बोल सकते हैं ऐसे। तो देखिए ये सारा चीज़ अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का काल का है, ये एक मानो कहीं से फिगर दिखे हैं, तो यहाँ से आपको हम, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये बोलते हैं इस टाइम के मानव को, ठीक है। ये लगभग आपको 60 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्ष पूर्व ये थे, जिस समय नर जो है ना, वानर में नर जैसा लक्षण देखने को मिलता। फिर आगे आइए तो होमो हैबिलिस आपको देखने को मिलेगा, होमो हैबिलिस आपको देखने को मिलते हैं। इस समय इनका नाम होमो हैबिलिस रखा जाता है। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। फिर होमो इरेक्टस, ठीक है, इस समय लंबी दूरी की यात्रा, मानव सीधे खड़े होने लगे और लंबी दूरी की यात्राएं करने लगे, आग का आविष्कार हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, इस समय इनको होमो इरेक्टस बोलते हैं, ठीक है। और आगे आते हैं तो इस समय जो है मानव होमो सेपियंस के दौर में पहुंच जाता है, यानी बुद्धिमान मानव के श्रेणी में इनको हम डिनोट करते हैं। ये लगभग आपको 2 लाख 2-2.5 लाख वर्ष पूर्व आप ये सिचुएशन देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पाषाण काल से बात करते हैं, पाषाण काल के हिसाब से। तो पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इस समय पत्थर का युग है, तो सारा चीज़ पत्थर से ही डिनोट, यहाँ पर एक फिगर लगा दी है ताकि आपको एक इमेजिन कर पाए आप, ठीक है। तो पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है। ये सारा चीज़ हमने एक डाटा तैयार करके रखा है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जहाँ पर ये सब खुदाई वगैरह में आपको देखने को मिलता था, इसलिए बोलते हैं कि इस समय सब चीज़ मिला है, लिपि वगैरह भी मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको इतिहास नहीं, प्रोटो इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपको हम दिखा देते हैं ये पूरा, देखिए पहले से डाटा ये लिख करके रखे थे, ठीक है। तो इसको समझा देते हैं, कहानी आज का ख़त्म कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा आगे और बताएंगे वैदिक काल से आगे अगली क्लास में। देखिए सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख रहे हैं, ठीक है। उससे पहले भी कुछ था, होगा ही या नहीं होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से साइंस मान रहा है, तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व से इस समय बिग बैंग हुआ था, ठीक है, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था पदार्थ में। फिर उसका पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पूर्व, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जीवन उद्भव में आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का काल 60 लाख वर्ष पूर्व, वानरों में नर जैसा लक्षण आपको देखने को मिल रहा है। होमो हैबिलिस 20 लाख वर्ष पूर्व, कारीगर मानव, इस समय मानव जो है पत्थर के औजार वगैरह बनाए। होमो इरेक्टस 18 लाख वर्ष पूर्व, सीधा मानव सीधा होकर के खड़े हो गए, यात्राएं करने लगे लंबी दूरी तक, ठीक है। इसी समय आपको जो है ना होमो हैबिलिस के टाइम में ये सब विकास आपको देखने को मिलते हैं। होमो हैबिलिस का पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका वाले इलाके में आपको देखने को मिलते हैं ये सब मानव, क्योंकि जीवन की शुरुआत उधर से ही अफ्रीका से ही माना जाता है, ऐसा साइंस बोलते हैं। होमो सेपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव,
आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सारे फेज में क्या है, देखिए यहाँ तक तो मानव ही नहीं था तो कहानी खत्म करो। यहाँ तक अगर मानव का विकास, मानव का उद्भव अगर देख पा रहे हैं तो ये सारे फेज में लिपि तो है ही नहीं, रिकॉर्ड्स है ही नहीं, बस कुछ संकेत हैं जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, चित्र वगैरह। तो उस संकेत से हम पता करते हैं कि हाँ यहाँ से हम इतिहास की शुरुआत मान सकते हैं, ठीक है। जानकारी नहीं कुछ मिलता है। अब उसके बाद पूरा पाषाण काल को यदि हम समझें तो पूरा पाषाण काल, देखिए ये पाषाण काल है पूरा, तो यानी पत्थर का युग। इस समय पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं, होमो हैबिलियस के टाइम से, ठीक है, जिस समय पत्थर वगैरह की शुरुआत हमको देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व, नव पाषाण काल 6,000 वर्ष पूर्व, और ताम्र पाषाण काल 1800 BCE से 1000 BCE में आप चले जाए, बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा 0 को मानते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया है। और बिफोर कॉमन एरा कि यानी कॉमन एरा से पहले 1800 साल पहले 0 से। तो फिर आगे आते हैं, देखिए ये पूरे पाषाण काल में क्या स्थिति है कि औजार मिला है, हड्डियां है, चित्र है, बस्ती का संकेत है, देखिए बस्ती वगैरह की स्थापना है। तो ये सब चीज़ क्या बताते हैं, औजार, हड्डी, चित्र, ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, एक संकेत बता रहे हैं कि हाँ मानव रहते थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं देते हैं। कारण यह है कि लिपि, रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, ठीक है। मानव सिर्फ जिंदा नहीं, वह सोच रहा है, रच रहा है, इस समय यही पता चलता है। इसलिए मानव की गतिविधियां पता चल रहा है, इसलिए हम इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से मानते हैं, ठीक है। आगे अब जब आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इतिहास की शुरुआत मानी जाती है यहीं से, ठीक है। आगे देखिए हड़प्पन काल की यदि बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा को 3 फेज में बांटे, पूर्व हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है। ईयरली फेज है, ये मैच्योर फेज है, और ये लेट फेज है हड़प्पा काल का। तो इसकी शुरुआत 3300 से 2600 BCE तक हम मानते हैं, और कृषि की शुरुआत हो गया था, बस्तियों का स्थापना हुआ, कच्ची ईंटों का घर बना, ठीक है। दूसरा विकसित हड़प्पा काल में 2600 से 1900 BCE तक नगर नियोजन आपको दिखेंगे, प्लानिंग के तहत नगर बनाया गया, पक्की ईंटों का मकान दिखेगा, जल निकासी की व्यवस्था दिखेगा, व्यापार, लिपि, संस्कृति का उत्कर्ष दिखेगा, ये सब में विकसित हड़प्पा काल में, ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल में आपको 1900 से 1300 BCE तक सभ्यता का पतन दिखेगा, ग्रामीण संस्कृतियों में परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। हड़प्पा काल को हम प्रोटो हिस्ट्री में ही मानते हैं। कारण यह है कि इस समय लिपि तो है लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इस हिसाब से। देखिए ये इतिहास है, ठीक है। इतिहास से पहले प्रोटो हिस्ट्री और फिर उसके बाद पूर्व इतिहास। अब पता नहीं प्रोटो को आद्य बोलते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप, अगर गलत होगा तो आप जरूर यहाँ पर देखिएगा, हालांकि हमें तो लगता है यही होगा। अब प्री हिस्ट्री, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, पूर्व इतिहास, इस समय औजार, हड्डियाँ, चित्र ये सब है, संकेत देते हैं, जानकारी नहीं, लिपि नहीं है, और 20 लाख वर्ष पूरे शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इतिहास की शुरुआत यहाँ से मानते हैं क्योंकि मानव गतिविधियाँ दिख रही है। आद्य इतिहास में आप लिपि है, पढ़ नहीं सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता 3300 BC से शुरू हो जाता है। इतिहास की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से शुरू होता है, जहाँ लिपि है, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो कौन सा काल है, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल 1500 BC से शुरू हो जाता है। अब आगे की क्लास में हम यहीं से आगे आपको बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो किसी डेट को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, तो आप ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।